अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने मेथड स्टार्ट करना है वो हमारे पास है SQR मेथड और रिलैक्सेशन मेथड। तो इसका हमारे पास गिवन क्वेश्चन है 3x + y - z = 3, 2x - 8y + z = -5x - 2y +9 z = 8 एंड डब्ल्यू जो मीन्स ओमेगा की वैल्यू गिवन है 0.75। सबसे पहले हम अपनी क्वेश्चन की रेंज चेक कर लेते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन को अरेंज करें तो वो हमारे पास एक्स की जो वैल्यूज़ है वो सबसे बड़ी 3 है, वाई की वैल्यू चेक करें तो वो हमारे पास 8 है, वो हमारे पास इक्वेशन 2 में आ गई, और जी की वैल्यू हमारे पास 9 है, वो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आ गई। मीन्स हमारे पास अरेंजिंग यहाँ पे इस क्वेश्चन की ट्रू है। तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने एक्स को सेपरेट कर लेना है, वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 से एक्स को निकाल लेना है, इक्वेशन 2 में से वाई को निकाल लेना है, इक्वेशन 3 में से जी को निकाल लेना है। ठीक है, जी की वैल्यू निकाल लेनी है, बाकी सारी राइट साइड पे ले जानी है। तो ये हमारे पास जब इसमें से हम सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लोगे तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम क्या लिख देंगे, n+1 के साथ, और बाकी हमारे पास n के साथ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, xn+1 लिखा, और साथ हमने करना है राइट साइड से खुद से हमने जो वेरिएबल n+1 के साथ लिखा होना है वो हमने n के साथ लिख देना है। तो हमने जैसा कि हमने xn+1 लिखा तो यहाँ पे हमने xn लिखा, और जो xn लिखा उसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 1 - ओमेगा के साथ। ठीक है, जो वेरिएबल आप लोगों ने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे उसको राइट हैंड साइड पे उसका वेरिएबल n की रिस्पेक्ट से लिख देना, और साथ 1 - ओमेगा को मल्टीप्लाई करवा देना है। उसके बाद प्लस आ जाएगा, जो हमारे पास इक्वेशन बाकी है 1/3 3 - yn + gn। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। ये जो इक्वेशन होगी इसको आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे करवा देना है, ओमेगा के साथ। ये हमारे पास ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी जिसमें से हमने एक्स को एक साइड पे रख के बाकी वैल्यूज को हम राइट साइड पे लेके गए होंगे उसको डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जो लेफ्ट साइड पे चीज़ होगी n+1 के साथ वो हमने क्या करना है, राइट साइड पे n के साथ लिख के उसके साथ 1 - ओमेगा को क्या करवा देना, मल्टीप्लाई। इस तरह इक्वेशन नंबर 2 में से हमने क्या किया, y को सेपरेट कर लिया, बाकी सारी इक्वेशन को वैसे लिख लिया। तो ये हमारे पास yn+1 आ गया। राइट साइड पे हमने क्या करना है, इसको yn के साथ लिख देना और साथ मल्टीप्लाई क्या करवा देना है, 1 - ओमेगा। 1 - ओमेगा को मल्टीप्लाई किया, बाकी मेरे पास जो टर्म्स आ रही थी वो मेरे पास आ गई -1/8 f5 + 2x और साथ n+1 + gn। तो ये हमारे पास हमने क्या करना है, ये वाली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई ओमेगा के साथ करवा दिया। अब हमने देखा कि ये हमारे पास जो प्रीवियस हमने इक्वेशन नंबर बनाई है वो हमारे पास n+1 की रिस्पेक्ट से है, जिधर जिधर x है वहाँ पे हमने ऐड करवा देंगे n+1, और gn को अभी हमने परफॉर्म नहीं किया तो वो हमारे पास gn+1 नहीं बन सकता, gn नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, जो हमारे पास x है इसको हम परफॉर्म कर चुके हैं, तो हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, n+1 लगा दिया, और ये gn को हमने वैसे रहने दिया क्योंकि अभी हमने इसकी कोई भी हमने इसकी इक्वेशंस को परफॉर्म नहीं किया, gn की इक्वेशन हमारे पास नहीं आई। इक्वेशन नंबर अब नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट वाली इक्वेशन है उसमें से हमने g की वैल्यू को फाइंड कर लिया, तो वो हमारे पास आ गई gn+1। राइट साइड पे हम क्या लिखेंगे, gn, और साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 - ओमेगा को, और बाकी सारी टर्म्स लिखेंगे। लिखने के बाद उसको क्या कर देंगे, ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओमेगा/9 × 8 - xn+1 + 2yn+1। अब हम अपनी नेक्स्ट आइटरेशन जो हमने प्रीवियस फाइंड किया है तो वो हम पास किस में आई है, n+1 के साथ आई है, y भी n+1 के साथ आई है, तो इस वजह से हमने x के साथ भी n+1 लगा दिया और y के साथ भी n+1 लगा दिया। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। ठीक है, ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने सारी इक्वेशंस को फाइंड आउट कर लिया, अब हम अपनी अप्रोक्सीमेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो हमारे पास x0 है वो हमारे पास क्या है, 0 0 का ट्रांसपोज है, विद इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एंड ओमेगा की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 0.75। हमने क्या करना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को परफॉर्म करवाना है, पुट करना है n = 0। इक्वेशन नंबर किसके अंदर, इक्वेशन 1 2 और 3 के अंदर आप लोगों ने इसको पुट कर देना है। जब आप लोग इसको इक्वेशन नंबर n = 0 पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो वहाँ से मेरे पास जो x1 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.7500। इसी तरह y1 के अंदर हमने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है उसके अंदर n = 0 पुट करना है, तो वहाँ से हमें y1 की वैल्यू मिल जानी है। जो y1 की वैल्यू होनी है वो हम पास आ जाएगी 1, y1 = 0.6094। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इक्वेशन नंबर 3 की जगह n = 0 पुट कर देना, तो वहाँ से हमारे पास gn की वैल्यू g1 की वैल्यू आ जाएगी। जो g1 होगा वो हमारे पास इक्वल होगा 0.7057 के। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन का परफॉर्म करवाना है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में n = 1 पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 के अंदर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर n = 1 पुट कर देंगे, वहाँ से मेरे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी, x2 क्या आ जाएगा 0.9616। इसी तरह n = 1 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, वहाँ से मेरे पास
वाई टू की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जो वाई टू की वैल्यू होगी वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, 0.8676 की इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। जब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास जो Z2 है उसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। जो Z2 होगा वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, वो ये हमारे पास Z2 है। जो हमारे पास Z2 है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.9076 के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को आपस में इनके आंसर कंपेयर करके देखेंगे आया कि सेम आ रहे हैं। हमने इनके आंसर्स को चेक किया था, वो हमारे पास क्या थे, सेम नहीं आ रहे थे। हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म करवाना पड़ेगी। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास कौन सी अप्रोक्सीमेशन होगी, थर्ड अप्रोक्सीमेशन होगी। थर्ड अप्रोक्सीमेशन हमने क्या करनी है, n इज इक्वल टू 2 पुट कर देना है किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 के अंदर। हमने क्या किया, 1/1 n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो जो x3 है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1.00074 आ गया। इसी तरह हमने क्या कर दिया, अब n इज इक्वल टू 4 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो वहाँ से मेरे पास जो y3 है उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई 0.9583। इसी तरह अब हमने क्या किया, इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमने क्या कर दिया, n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया इक्वेशन 3 के अंदर। तो वहाँ से मेरे पास जो Z3 है उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई 0.9699। अब हमने क्या करना है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन और सेकंड अप्रोक्सीमेशन और फर्स्ट जो हमने फाइंड आउट की हुई है उसको आपस में कंपेयर करके देखना है आया कि उनके आंसर सेम आ रहे हैं। तो हमने चेक किया उनके आंसर सेम नहीं आ रहे थे। हमने क्या किया, नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर परफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर हमने मूव कर दिया, वो हम पास क्या आ रही थी, 4 अप्रोक्सीमेशन में। उसमें हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 3 पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर भी, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी, 3 के अंदर भी। हमने क्या कर दिया, सबसे पहले n इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो वहाँ से मेरे पास x4 है उसकी मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, जो x4 है उसका हमारे पास आंसर आ गया। x4 की हमने क्या कर लेनी है, वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेनी है। जो हमारे पास x4 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1.0030। इसी तरह हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 3 पुट कर देना है किसके अंदर, n इज इक्वल टू 3 पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। 4 पुट किया तो y4 की क्या वैल्यू आ गई, 0.9873। सिमिलरली ऐसे ही हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो वहाँ से हमारे पास Z4 की वैल्यू आ गई 0.99 और साथ में पास 0.1। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो प्रीवियस हमने अप्रोक्सीमेशन करवाई है उनके साथ अपने आंसर को कंपेयर करके देखेंगे आया कि हमारे पास उनके आंसर सेम आ रहे हैं। सेम आ रहे हुए तो ठीक है, अदरवाइज हमने क्या करना है, नेक्स्ट आइटरेशन को की तरफ मूव कर जाना है। तो हमने अपने आइटरेशंस को अप्रोक्सीमेशन के आंसर को चेक किया तो वो हमारे पास सेम नहीं आ रहे थे। हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा। हमने क्या कर दिया, 4 अप्रोक्सीमेशन या 5th अप्रोक्सीमेशन की तरफ मूव करके n इज इक्वल टू हमने क्या करना है, 4 पुट कर देना है इक्वेशन 1 के अंदर भी, 2 के अंदर भी, 3 के अंदर भी। 1/1 हम क्या कर देंगे, n इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, n इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, n इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। 1/1 हम काम करेंगे, n इज इक्वल टू 4 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो वहाँ से हमारे पास x5 की वैल्यू क्या आ गई, वो पास आ गई 1.0015। इसी तरह हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 4 पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो वहाँ से हमारे पास जो y5 है उसकी मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जो y5 है वो हमारे पास आ जाएगा, y5 हमारे पास आ जाएगा 0.9962। इसी तरह हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 4 पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो वहाँ से Z5 की वैल्यू आ जाएगी, जो Z5 होगा वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.996 और 8 के। इसी तरह हमने क्या करना है, हमने अपने आंसर्स को पिछली वाली अप्रोक्सीमेशन से चेक करके देखना है, उनका आंसर सेम आ रहे हैं। तो सेम आ रहे हुए तो ठीक है, अदरवाइज हम पास सेम ना आ रहे होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा। हमने अपने आंसर्स को चेक किया तो वो हमारे पास क्या आ रहे थे, सेम नहीं आ रहे थे। हमने क्या कर दिया, अपनी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन की तरफ मूव कर गए। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास कौन सी होगी, 6th अप्रोक्सीमेशन होगी। इसमें हमने n इज इक्वल टू 5 पुट कर देना है इक्वेशन 1 के अंदर भी 5, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी n की जगह 5, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर भी n इज इक्वल टू 5 पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 5 के अंदर हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर n इज इक्वल टू 5 पुट किया। तो यहाँ से हमें पास जो x6 है उसकी वैल्यू आ गई 1.0005। इसी तरह हमने क्या कर दिया, n इज इक्वल टू 5 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो वहाँ से पास जो y6 है उसकी मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9988। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर जो 3 है उसके अंदर n इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, n इज इक्वल टू 5 पुट कर देंगे। तो वहाँ से हमारे पास जो G6 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.99990। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमारे पास प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन हमने फाइंड की हुई है उनकी वैल्यूज़ के साथ इसको कंपेयर करके देखेंगे आया कि इनका हम पास आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेम आ रहा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं सेम आ रहा हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा। हमने अपने आंसर्स को चेक किया प्रीवियस के साथ, वो हम पास क्या नहीं आ रहे थे, सेम नहीं आ रहे थे। सेम ना आने की वजह से हमें क्या करना पड़ा, नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ मूव करना पड़ा। वो हम पास आइटरेशन थी 7th अप्रोक्सीमेशन की तरफ हम मूव करके पुट कर दिया n इज इक्वल टू 6। किसके अंदर हमने पुट करना है, 1 के अंदर भी पुट करना है n इज इक्वल टू 6, 2 के अंदर भी n इज इक्वल टू 6, 3 के अंदर भी n इज इक्वल टू 6 पुट कर देना है। हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर n इज इक्वल टू 6 पुट किया। तो वहाँ से पास x7 की वैल्यू क्या आ गई, 1.0002 आ गई। इसी तरह हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 6 पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो वहाँ से पास y7 की वैल्यू आ जाएगी, y7 इज इक्वल टू
999 6 आ जाएगी। इसी तरह हमने क्या करना है, एन इज इक्वल टू 6 पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो वहाँ से हमारे पास जो Z7 है उसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जो Z7 है वहाँ पे हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.997। अब हम क्या करेंगे, अपनी प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन से इसको कंपेयर करके देखेंगे इनका आंसर सेम आ रहा है। तो हमने चेक किया कि उनका आंसर सेम नहीं आ रहा था, तो हमने क्या कर दिया, अपनी नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ मूव कर दिया। वो पास आ गई 8 अप्रोक्सीमेशन। 8 अप्रोक्सीमेशन हमने क्या करना है, एन इज इक्वल टू 7 पुट कर देना है 1 के अंदर भी, इक्वेशन 2 के अंदर भी और 3 के अंदर भी। 1 बाय 1 हम पुट कर देंगे, एन इज इक्वल टू 7 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो वहाँ से पास x8 की वैल्यू मिल जाएगी। जो x8 होगा वो पास इक्वल आ जाएगा 1.0001 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह एन इज इक्वल टू हमने क्या करना है, 7 पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो वहाँ से पास y8 की वैल्यू मिल जाएगी। y8 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0.49 के इक्वल आ जाएगा। और ये हम लिख सकते हैं जो 0.999 है, ये हमारे पास किसके अप्रोक्सीमेट है, 1.1000 के अप्रोक्सीमेट हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना, जो 8 अप्रोक्सीमेशन है उसमें एन इज इक्वल टू 7 पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर भी। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, जो Z8 है उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई 0.999। हमने इसको अप्रोक्सीमेट करके लिख दिया 1 पॉइंट और 7 कितने जीरोस, 4 जीरोस आ गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने अपने आंसर को चेक किया प्रीवियस के साथ, वो हमारे पास क्या हो रहे थे, वो हमारे पास सेम नहीं आ रहे थे, सेम नहीं आ रहे थे। तो हमने क्या किया, हमारे पास उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही थी। तो डिफरेंट आने की वजह से हमने अपनी नेक्स्ट आइटरेशन का परफॉर्म करवाया 9th अप्रोक्सीमेशन, और उसमें हमने क्या कर दिया, एन इज इक्वल टू 8 पुट कर दिया। एन इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर भी, एन इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर भी, एन इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर भी। एन इज इक्वल टू जब हमने 8 पुट किया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो वहाँ से बस y9 की वैल्यू आ गई 1.40। इसी तरह हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर एन इज इक्वल टू 8 पुट किया, तो वहाँ से हमारे पास y जो 9 है, y9 उसकी वैल्यूज आ गई 1.40। इसी तरह हमने क्या कर दिया, एन इज इक्वल टू 8 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो वहाँ से हमारे पास जो Z9 है उसकी हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आई, वो हम पास आ गई 1.000। अगर हम वैल्यू देखें Z9 वो भी हम पास 1 आई है। अगर हम अपनी वैल्यू देखें Y9 की वो भी हम पास 1 आई है। अगर हम अपनी वैल्यू देखें X9 की वो भी हम पास 1 आई है। तो हम क्या करेंगे, ये अपनी वैल्यूज जो हमारे पास X9 Y9 और Z9 की हम पास वैल्यू आई है, वो हम अपने ऊपर वाली जो प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन हमने की थी उससे हम करके देखेंगे कंपेयर आया कि हमारे पास उसकी वैल्यू सेम आ रही है। अगर हमारे पास Z8 है तो हमने इसको अप्रोक्सीमेट करके लिख लिया, वो पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। मीन्स यहाँ पे बस Z9 और Z8 की वैल्यू सेम होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ से पास y8 0.999 आ रहा था, हमने क्या कर दिया, इसको अप्रोक्सीमेट करके लिख लिया 1 के हमारे पास अप्रोक्सीमेट आ रहा था। मीन यहाँ से पास y9 और y8 की वैल्यू सेम आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, चेक किया कि हमारे पास X9 में पास 1 आ रहा था, तो ये हमारे पास जो X8 है इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.001। तो ये हमने इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट किसके है, ये पास अप्रोक्सीमेट 1 के ही है। इट्स मीन हमारे पास जो आइटरेशन नंबर 8 है और आइटरेशन नंबर 9 है वो आपस में क्या करके कंपेयर किया तो उनके आंसर्स के आगे सेम आ गए। तो हमने क्या करना है, अपने प्रोसेस को यही टर्मिनेट कर देना है। तो हमारे पास प्रोसेस यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। जो प्रोसेस टर्मिनेट होगा उसकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू आई होगी वो हमने लिख देनी है। एक्स इज इक्वल टू लिख दिया, एक्स भी पास 1 है, वाई की वैल्यू भी 1 आई और जी की वैल्यू भी 1 आई। ठीक है, उसका साथ इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।